लास्ट क्लास में हमने फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखी थी। उसको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं, साथ ही फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं और उसमें भी हमने जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को देखा था। साथ ही जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को भी हमने दो पार्ट में तोड़ा था। एक एन चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर था और एक पी चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर था। साथ ही हमने दोनों में से किसी एक प्रकार का शायद एन चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर लेकर के उसके ऑपरेशन का भी अध्ययन किया था कि किस प्रकार से आउटपुट करंट जो ड्रेन करंट थी आईडी वो अप्लाई वोल्टेज के द्वारा किस प्रकार से नियंत्रित होती है और अप्लाइड वोल्टेज जो थी उसमें ये थी कि गेट और सोर्स वोल्टेज के साथ में ड्रेन करंट किस प्रकार से कंट्रोल होती है और ड्रेन सोर्स वोल्टेज के साथ ड्रेन करंट किस प्रकार से कंट्रोल होती है उसका भी हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है इसमें फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में ही वो है इसके अभिलाक्षणिक वक्र। और अभिलाक्षणिक वक्र जो है वो हमें यह बताते हैं कि जो ड्रेन करंट थी निर्गम धारा आईडी, वह निर्गम धारा आईडी गेट और सोर्स के बीच की जो वोल्टेज है VGS, जिसको हमने लिखा है VGS, और ड्रेन और सोर्स के बीच की जो वोल्टेज है VDS, उन पर किस प्रकार से निर्भर करती है। तो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में निर्गम धारा आईडी की वोल्टता VGS व वोल्टता VDS पर निर्भरता व्यक्त करने वाले जो वक्र होंगे, कर्व होंगे, वो इसके अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। और उन अभिलाक्षणिक वक्रों का अध्ययन करने के लिए हमने जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को एक सर्किट में जोड़ा है और वो सर्किट अपने पास यहाँ है। ये एन चैनल जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। इसके गेट और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज है वो VGS है और ये जो वोल्टेज है ये वेरिएबल है, जिसको इस वोल्टेज कंट्रोल के द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से ड्रेन और सोर्स के बीच की जो वोल्टेज है उसको हम VDS वोल्टेज यहाँ वोल्टमीटर से ज्ञात करेंगे। ये वोल्टेज भी परिवर्तित है, वेरिएबल है और इस वोल्टेज को हम इस वेरिएबल वोल्टेज से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यानी इस वोल्टेज को तो हम बैटरी VDD के द्वारा कंट्रोल करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे, और इस वोल्टेज को हम बैटरी VGG के द्वारा कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही ड्रेन करंट जो फ्लो होगी
आउटपुट करंट, उस आउटपुट करंट को मेजर करने के लिए हमने आउटपुट सर्किट में एक ये एमीटर जोड़ रखा है, जो यह बताएगा कि कितनी ड्रेन करंट फ्लो हो रही है। और ये जो एमीटर है ये आउटपुट सर्किट में सीरीज में लगा होगा बैटरी के, जबकि वोल्टमीटर जो होते हैं, जैसे VGS वोल्टेज मेज़र करने के लिए और VDS वोल्टेज मेज़र करने के लिए, ये दोनों वोल्टमीटर बैटरी के समांतर क्रम में लगे होते हैं। तो ये तो सर्किट हुआ कि सर्किट किस प्रकार से बनाया गया है और VGS वोल्टेज को कौन सा वोल्टमीटर मेज़र करेगा, VDS वोल्टेज को कौन सा वोल्टमीटर मेज़र करेगा, और साथ ही आउटपुट करंट या ड्रेन करंट को मिली एमीटर कैसे मेज़र करेगा। अब अभिलाक्षणिक वक्रों में सबसे पहले लेते हैं निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र। और निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र जो है वो इन आउटपुट क्वांटिटीज़ के बीच में खींचे जाएंगे, यानी आउटपुट वोल्टेज VDS और ड्रेन करंट ID या निर्गम धारा ID के मध्य जो भी वक्र खींचे जाएंगे वो निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र कहलाएंगे। लेकिन इसमें गेट और सोर्स के बीच की जो वोल्टेज है VGS, उसको हम कांस्टेंट रखेंगे, वो कांस्टेंट रहेगी। यानी वोल्टेज VGS को नियत रखते हुए निर्गत वोल्टता VDS व निर्गम धारा ID के मध्य खींचे गए वक्र निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते। तो ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। अब जो निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र खींचेंगे वो निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र अपने लगभग इस प्रकार से रहेंगे। यहाँ पर 3 अभिलाक्षणिक वक्र हैं। पहला है वोल्टेज VGS 1 पे, दूसरा वक्र है गेट सोर्स के बीच की वोल्टेज 2 पे VGS 2 पे, और तीसरा है VGS 3 पे। इस अक्ष पे हमने आउटपुट करंट ड्रेन करंट ली है और इस अक्ष पे हमने आउटपुट वोल्टेज या ड्रेन सोर्स वोल्टेज VDS ली है। अब ये जो अभिलाक्षणिक वक्र हमें प्राप्त हुए हैं इनको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला है रेखीय क्षेत्र, और ये जो रेखीय क्षेत्र है हमने जो आउटपुट वोल्टेज ली है उस आउटपुट वोल्टेज के प्रारंभिक मानों से अर्थ है आउटपुट वोल्टेज के कम मानों के लिए, यानी कि जब आउटपुट वोल्टेज बहुत कम रहती है तो उस समय ड्रेन करंट या निर्गम धारा जो है वह वोल्टेज के साथ साथ या वोल्टेज के प्रोपोर्शनल बढ़ती है कि जितना हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उतनी ही करंट बढ़ेगी। और उसकी वजह से फिर जो ग्राफ आता है वो एक सीधी रेखा आती है। तो ये वोल्टेज के कम मानों के लिए लगभग प्रारंभ में ये जो ग्राफ आता है ये लीनियर क्षेत्र कहलाता है।
रेखीय क्षेत्र कहलाता है। सेकंड है फिर सैचुरेशन रीजन, संतृप्त क्षेत्र। और इस क्षेत्र में करंट आई डी का मान लगभग कांस्टेंट रहता है। सैचुरेशन का मतलब है करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, यानी जैसे ही रेखीय क्षेत्र से बाहर निकलते हैं तो वोल्टेज का मान काफ़ी लंबी रेंज तक कांस्टेंट रहता है। और वो जो रीजन है वो ये वाला है, यानी कि आउटपुट वोल्टेज का ड्रेन करंट पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उस समय वोल्ट करंट की वैल्यू लगभग कांस्टेंट रहती है। तो ये जो एरिया है जिसमें धारा आई डी का मान लगभग नियत रहता है, अर्थात धारा आई डी की वोल्टेज वी डी एस पर निर्भरता अल्प होती है। तीसरा है फिर भंजक क्षेत्र, ब्रेकडाउन रीजन। और इस ब्रेकडाउन रीजन में क्या होगा कि जैसे ही हम सैचुरेशन रीजन से बाहर निकलेंगे, एक वोल्टेज ऐसी होगी जिस पर करंट की वैल्यू अचानक बढ़ती। तीनों ही वक्रों में यही स्थिति है। पहले करंट जो थी वो लीनियर थी, फिर सैचुरेट हुई और फिर एक वोल्टेज पर करंट की वैल्यू अचानक बढ़ गई। तो ये वाला जो पॉइंट है, इसके आगे का जो एरिया है वो ब्रेकडाउन रीजन कहलाता है। यानी कि इस रीजन में VDS के किसी नियत मान के लिए धारा ID के मान में अचानक वृद्धि होती है। तो ये तो हुआ अपना निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र। और उस निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र में करंट आउटपुट वोल्टेज से किस प्रकार या आउटपुट वोल्टेज पर किस प्रकार निर्भर करती है, उसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। दूसरा जो अभिलाक्षणिक वक्र है वो है अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र। तो जब हमने निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र खींचे थे तो हमने गेट और सोर्स के बीच की वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए आउटपुट वोल्टेज VDS को बढ़ाने पर ड्रेन करंट किस प्रकार से बदलती है उसका अध्ययन हमने किया। लेकिन अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र में आउटपुट वोल्टेज VDS को कांस्टेंट रखते हुए गेट और सोर्स के बीच की वोल्टेज VGS के साथ ड्रेन करंट किस प्रकार से बदलती है, या आउटपुट वोल्टेज VDS को नियत रखते हुए वोल्टता VGS व धारा ID के मध्य खींचे गए वक्र अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। और वो जो वक्र आएंगे वो वक्र जैसे एक यहाँ पर खींचा हुआ है कि आउटपुट वोल्टेज VDS को कांस्टेंट रखकर हम जैसे जैसे गेट और सोर्स के बीच की वोल्टेज को बढ़ाते हैं वैसे वैसे ड्रेन करंट की वैल्यू कम होती जाती। तो यहाँ पर यह है अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र। फिर हम निकालेंगे कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के संक्रियात्मक नियतांक। और वो संक्रियात्मक नियतांक निकालने के लिए हम पहले भी जैसे बता चुके हैं कि जो ड्रेन करंट है
वो ड्रेन करंट गेट और सोर्स के बीच की जो वोल्टेज है और ड्रेन और सोर्स के बीच की जो वोल्टेज है उस पर निर्भर करती है। तो हम कह सकते हैं कि निर्गम धारा ID VGS और VDS का फंक्शन है। तो उसको हम इस रूप में लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि यदि VGS व VDS में परिवर्तन हो तो धारा ID के मान में निम्न परिवर्तन होगा। वो ये परिवर्तन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है। और धारा और वोल्टता में होने वाले परिवर्तन को यदि हम इस रूप में लिखें कि डेल्टा ID इज इक्वल टू ID, डेल्टा VGS इज इक्वल टू VGS और डेल्टा VDS इज इक्वल टू VDS, तो फिर ये जो इक्वेशन है वो अपनी इक्वेशन फर्स्ट ए से बन जाएगी। इस इक्वेशन फर्स्ट से अब हम निकालेंगे एक तो अन्योन्य चालकता, जिसको हम GM से लिखा है, और वो होगी कि नियत निर्गम वोल्टता VDS पर VGS में परिवर्तन के कारण निर्गम धारा में होने वाले परिवर्तन की दर अन्योन्य चालकता कहलाती है, यानी ये वाला पार्ट। लेकिन VDS कांस्टेंट होना चाहिए और उसको हमने लिखा है कि GM इज इक्वल टू डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VGS, यानी गेट और सोर्स के बीच की वोल्टेज में परिवर्तन होने पर आउटपुट करंट में कितना परिवर्तन होता है, लेकिन जबकि ड्रेन और सोर्स के बीच की वोल्टेज कांस्टेंट हो। तो वो जो वैल्यू आएगी वो अन्योन्य चालकता आएगी। फिर सेकंड है निर्गम चालकता। और निर्गम चालकता नियत गेट वोल्टेज यानी VGS को कांस्टेंट रखने पर, नियत VGS पर निर्गम वोल्टेज में परिवर्तन के कारण निर्गम धारा में परिवर्तन की दर निर्गम चालकता कहलाती है तथा यह निर्गम प्रतिरोध RD का व्युत्क्रम होती है। और निर्गम चालकता इज इक्वल टू होगा डेल्टा ID अपॉन डेल्टा डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VDS, जबकि गेट और सोर्स के बीच की करंट कांस्टेंट हो, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी निर्गम चालकता। और तीसरा संक्रियात्मक नियतांक है प्रवर्धन गुणांक, और वो प्रवर्धन गुणांक है कि म्यू इज इक्वल टू RD यानी ड्रेन रेजिस्टेंस इंटू अन्योन्य चालकता GM। तो ये 3 प्रकार के संक्रियात्मक नियतांक हो गए। तो आज हमने देखा कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र क्या होते हैं, उसमें निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र क्या है, और निर्गम अभिलाक्षणिक वक्रों में को हमने 3 पार्ट में तोड़ा, 3 रीजन में तोड़ा। फिर उसके बाद में अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र क्या होते हैं, और साथ ही जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के जो संक्रियात्मक नियतांक हैं, जैसे अन्योन्य चालकता, निर्गम चालकता और प्रवर्धन गुणांक, इन तीनों को हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।